अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। YouTube के कमेंट सेक्शन में है एक मोहतरमा सुमेरा सजाद साहबा, उन्होंने एक बड़ा अजीब सा सवाल पूछा है। आइए देखते हैं। वो कहते हैं, और अगर पाकिस्तान से चीजें लेकर देंगे तो क्या ये गुनाह नहीं होगा? कि हम क्या कहेंगे कि हम उम्रे पर गए थे और आपके लिए क्या लेकर आए हैं वगैरह वगैरह। बेसिकली कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि उम्रा के अखराजात 50% तक कैसे कम किए जा सकते हैं। उसमें मुख्तलिफ तरीके बताए थे। उसमें मैंने एक तरीका बताया था कि आप उम्रे से जाने से पहले अपने शहर के बाजार में जाएं, वहीं से जाए नमाजें तस्बीहां जो भी लेना है वहीं से खरीद के अपने घर में रख के जाएं। जब उम्रे से वापस आए तो वही डिस्ट्रीब्यूट करें। इस तरह आपके अखराजात कम हो जाएंगे और बहुत सारे पैसे आपके बच जाएंगे। बिकॉज आपने अपने मुल्क में अपनी करेंसी में चीज खरीदनी है, वहां जाके आपने सऊदी करेंसी में खरीदनी है, जो कि बहुत सारे ममालिक से ज्यादा महंगी है सऊदी करेंसी। जैसा कि मैं पाकिस्तान से भी बात कर रहा हूं तो तकरीबन 80 रुपए के करीब वहां पे हम जाके 1 रियाल परचेज करते हैं। तो मुख्तसर सी बात यह है कि ये कह रही हैं कि जब हम इस तरह शॉपिंग करके पहले से घर में चीजें रख के जाएंगे और वापस आके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या ये धोखा नहीं होगा, क्या ये गुनाह नहीं होगा? तो मोहतरमा सादा और सिंपल सी बात यह है कि सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो चीजें आप सऊदी अरेबिया से खरीद के लाते हैं वो सारी की सारी चाइना की होती हैं, मेड इन चाइना होती हैं। वही वहां से मिलती हैं, वही यहां से मिलती हैं। दूसरी बात यह है कि वो वहां से महंगी मिलती है, यहां से सस्ती मिलती हैं। तीसरी बात यह है कि सऊदी अरेबिया में जब आप उम्रे के लिए जाते हैं, मोस्टली लोग कभी कभार जाते हैं, बड़ी मेहनत तगोदो के बाद पैसे जमा करके दुआएं करवा के बड़ी ही मुश्किल के बाद वहां पे पहुंचते हैं। तो अब उनका वक्त होता है बड़ा ज्यादा कीमती। जब वो शॉपिंग के लिए बाजार जाते हैं तो बड़ा ज्यादा वक्त उनका ज़ाया हो जाता है। तो ये सारी मुख्तलिफ मुहारिकात हैं जिसकी वजह से मैंने कहा था कि आप शॉपिंग यहीं से करके रख जाए। अब आते हैं असल पॉइंट की तरफ कि धोखा या गुनाह होगा या नहीं। तो मोहतरमा देखिए, इसमें सिंपल सी बात यह है कि अगर ये खदशा है कि ये गुनाह वाली बात या धोखे वाली आप समझती हो सकती है तो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। जितने भी लोग मिलने के लिए आए हैं, जितनों को भी आप ये गिफ्ट दें, आप चाहें तो सबको बता दें कि भाई ये सारी चीजें जो मैं आपको गिफ्ट दे रही हूं ये मैंने मक्का और मदीना से परचेज नहीं की, ये मैंने सऊदी अरेबिया से परचेज नहीं की हैं, ये मैंने इधर से ही परचेज की हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड सबको बता दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म का कोई इशू भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि वही चीजें यहां से मिलती है, वही चीजें वहां से जाके आपको लेनी होती हैं। और वहां से ना खरीदने की मुख्तलिफ वजूहात ऑलरेडी आप सुन भी चुकी हैं, उस वीडियो में भी अभी मैंने आपको शॉर्टली सा बता दिया है। तो अगर आप ये समझती हैं कि इस तरह का आपको खदशा है कि अल्लाह ना करे किसी जगह पे कोई झूठ वाला मामला हो सकता है या गुनाह वाला हो सकता है, तो भाई आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दें। ठीक है, बहुत सारे लोगों को आदत होती है जब भी कोई उम्रे से आता है, जी आपने मक्का से खरीदा था, मदीना से लिया था, कहां से लिया, पूछते तो भाई आप उनको स्ट्रेट बता दो, भाई यही चीजें यहां से मिलती, यही चीजें वहां से मिलती हैं, इसलिए मैंने सारी चीजें इधर से ही खरीद ली थी। हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है। ये तो आपने क्वेश्चन पूछा है ना। अगर हम जेन्युइन सिचुएशन देखें ऑन ग्राउंड जो है तो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग तो बेचारे थोड़े पैसे जमा करके गए होते हैं। जो बताएं कि अगर उनके 20-40 रिश्तेदार हैं तो वो सबको कैसे पूरा कर सकते हैं? वहां से खरीद के लाए, वजन उठाएं, मार्केट में टाइम स्पेंड करें, फिर उनको वहां के शॉपिंग का पता नहीं होता, मार्केटों का पता नहीं होता, सस्ती कहां से मिलेगी, महंगी कहां से मिलेगी, तो वो बेचारों के पैसे भी ज्यादा लग जाते हैं। बहरकैफ असल मौजू ये है कि इसमें अगर आपको गुनाह का खदशा है कि अल्लाह ना करे किसी जगह पे कोई झूठ वाली सिचुएशन बन सकती है, तो भाई सारे लोग ज़हन में रखें, किसी से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि मैंने मक्का मुकरमा से खरीदा था या मैंने मदीना मुनव्वर। स्ट्रेट फॉरवर्ड सबको बता दे भाई। ये फर्ज करें कोई कराची से गया है या सपोज इस्लामाबाद से गया है या इंडिया से कोई दिल्ली से गया है, कलकत्ता से गया है, बम्बे से, कहीं से भी कोई गया है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दे कि भाई मैंने जाने से पहले शॉपिंग करके पहले से रखी है, ये सारे मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूं। वहां से जाके मेरे से इतने ज्यादा उठा के ये इतने ज्यादा टाइम स्पेंड मैं नहीं कर सकता था, मेरे लिए ज्यादा मेरा वक्त कीमती था। वहां से एक बंदा होके आ गया, वो यहाँ पे आके आपके लिए दुआ कर रहा है, वहां पे जाके आपके लिए दुआ कर रहा है, आपको याद कर रहा है, इससे बढ़ के और क्या तोहफा हो सकता है? बाकी सिंपल सी बात है भाई, आपके अगर 40 रिश्तेदार हैं ना, उनके लिए आप 400 गिफ्ट भी लेके आएंगे तो वो कभी आपसे खुश नहीं हो सकते। वो आप सारे लोग जानते हैं जो भी हज उमरा करके आए हैं कि सिचुएशन क्या होती है। अल्लाह ताला गुनाह से बचाए, हमें धोखे से बचाए। स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दें, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। घड़ी है, सपोज करें मुझे घड़ी चाहिए, ठीक है, कोई इशू नहीं है, यहां से खरीद के आप रख गिफ्ट भी कोई किसी को दे सकता है।
जरूरी नहीं है कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की ही घड़ी चाहिए। आप सिंपल सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप सबको बता दे भाई मैंने यहां से खरीदा है। इसी तरह बहुत सारे लोग आप जमजम के बारे में पूछते हैं जी, वो भी तो धोखा होता है, हम वहां से 5 लीटर लेके आते हैं, यहाँ पे आके हम लोगों को मिक्स करके कैसे। तो मुझे आप समझा दें भाई, कोई बंदा बिजनेसमैन है, कोई बंदा सपोज करें जॉब करता है किसी जगह पे, और उसके जो फ्रेंड सर्कल है या रिलेटिव्स जो हैं वो बड़े खानदान में हैं, तो वो अब 300 लोगों को कैसे 5 लीटर पानी पिला सकता है, या 200 लोगों को कैसे पिला सकता है? मुमकिन ही नहीं है ना। तो आप उस पानी में सादा पानी मिक्स करके सबको बता दें भाई, साफ सी बात है, रूल है 5 लीटर लेके आने का। इससे ज्यादा कि मुझे वहां पे परमिशन ही नहीं थी, तो मैं 5 लीटर लेके आई हूं या आया हूं, और इसमें मैंने सादा पानी मिक्स कर दिया है। और वैसे भी आप अगर साइंटिफिकली इस चीज को रिसर्च करें, खुद से थोड़ी रिसर्च करें, आपको पता चलेगा कि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि आब जमजम शरीफ का एक कतरा जिस पानी में चला जाता है, उस सारे पानी की प्रॉपर्टी को वो कन्वर्ट कर देता है, उसको चेंज कर देता है उसी बाबरकत पानी में। तो बहरहाल अल्लाह का ये खास फजल है, आब जमजम शरीफ बरकत वाला पानी है, एक खतरा भी मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र ही अदा करते हैं। बाकी लोगों के पर्सपेक्टिव में ज्यादा ओवर कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है। आप गिफ्ट दें, जमजम दें, घड़ियां ला के दें, आप चाहें तो वहां से जहाज की छत पे BMW कोई 200 उसके ऊपर बांध के भी सपोज करें ले आए, तो फिर भी कोई खुश नहीं होता है। ये मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल एक्सपीरियंसेस, जो मुझे मल्टीपल लोगों की तरफ से भी सुनने को मिलते हैं। खुद भी बहुत सारी चीजें ऑब्जर्वेशन में होती हैं। तो मुख्तसर से बात करते हैं कि आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दें भाई मैंने यहां से खरीदा है। कोई नाराज होता है तो हो जाए, जो नहीं होता ना हो। वाले को चाहिए किसी से झूठ ना बोले, आप अल्लाह का घर देख के आए हैं, आप माशाल्लाह रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाजिरी दे के आए हैं, इससे बड़ी खुशबख्ती क्या हो सकती है? इतने नेक और बाबरकत काम करने के बाद हम यहाँ पे आके सिर्फ एक छोटी सी किसी की खुशी के लिए झूठ बोले कि भाई मैंने सामान इधर उधर से खरीदा। कोई चक्कर नहीं है, स्ट्रेट बोले भाई मैंने इधर से ही खरीदा है, आपको लेना है तो ले, नहीं लेना तो मेरा वापस दे दे, सिंपल सी बात है। बाकी अल्लाह पाक आसानियों वाला मामला करे, सब पे रहमत फरमाए, बरकत फरमाए। जब भी आप बैतुल्लाह शरीफ जाएं, जहां अपने लिए दुआएं करें, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला हमें भी बुलाए उस बाबरकत मकाम पे, हमें भी बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमाए, हमें भी मदीना मुनव्वरा हाजिर होकर मस्जिद नबवी शरीफ में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे हाजिर होकर कसरत के साथ दुरूद सलाम पेश करने की भी सआदत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।